हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर की न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट, जो है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिव डीकेज। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट पर यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद भी और भी कई प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वे चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेज जो है कि नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वह किस फोर्स से बाइंडेड होते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एक दूसरे से टाइटली बाइंडेड होते हैं, इनके बीच जो है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से बाइंडेड होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है मेसॉन्स। तो मेसॉन्स जो है कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर मेसॉन्स जो है कि एक्सचेंज पार्टिकल होता है फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू युकावास थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, the origin of nuclear force between nucleons is due to the exchange of। तो युकावा जो थियरी है न्यूक्लियर फोर्स की, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है वह किसके एक्सचेंज की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेसॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ये जो है सभी की स्टेटमेंट सही है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसका क्या रीज़न ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव। तो इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। तो और यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी तो न्यूट्रॉन्स के बीच में या फिर प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, और वो जो है कि अट्रैक्टिव होता है। इसलिए जो है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम या फिर एनायन इज। यहाँ बताना है कि नेगेटिवली चार्ज एटम है तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम।
तो जो नेगेटिवली चार्ज एटम होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, या फिर प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का वो पॉजिटिव होता है, क्यों होता है इसका रीजन बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर न्यूक्लियर फ्यूल। बेटर न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा, ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 जो है थोरियम 236, नेप्टूनियम 239 से ज़्यादा जो है कि बेटर न्यूक्लियर फ्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच इज ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किससे मेजर होती है। तो इसका राइट आंसर है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से ही हम किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं कि वो न्यूक्लियस कितना स्टेबल है या फिर कितना अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट ए डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है बट उनके जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, एन आइसोटोप ऑफ कैडमियम हैज मास नंबर 114 एंड एटॉमिक नंबर 48, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैडमियम का एक आइसोटोप जिसका मास नंबर 114 है और एटॉमिक नंबर जो है कि 48 है। तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बताना है। तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वह जो है कि ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ से देखा जाए तो 114 में से 48 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 66 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लग गया है, लेकिन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मास क्लोजेस्ट इन द वैल्यू टू दैट ऑफ द पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से ऐसा कौन है जिनका जो मास होता है वो पॉजिट्रॉन के मास के बहुत क्लोज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो पॉजिट्रॉन के मास के ऑलमोस्ट बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव। तो सेम एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उनके पास क्या होता है ये बताना है। तो सेम एलिमेंट जो होता है आइसोटोप का हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है डिफरेंट होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ये हमें बताना है।
यहाँ पर ए जो है मास नंबर है ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास नंबर है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो एटॉमिक जो एटम है उसके मास नंबर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेडियस जो होता है वह ए के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका वॉल्यूम जो है कि ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है कि इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, ए करेंट लूप इज सिमिलर टू ए। तो करेंट लूप जो है कि किसके सिमिलर होता है ये बताना है। तो करेंट लूप जो है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल के सिमिलर होता है। तो करेंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, इफ ए यूरेनियम 238 nucleus splits into two identical parts, the two nuclei so produced will be। यहाँ कहा जा रहा है कि यूरोपियम जो कि 238 मास नंबर का है, इसका न्यूक्लियस जो है कि दो आइडेंटिकल पार्ट्स में क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है। तो जो दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, इसका राइट आंसर है स्टेबल। दोनों प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियाई जो होंगे वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज। अल्फा पार्टिकल किसके जैसा होता है किस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल जो है कि हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है वह किसके एज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फेजाइल्स के एज को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की चार्ज से कितना गुना जो है कि चार्ज जो है कि अल्फा पार्टिकल पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 टाइम्स। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वह 2 टाइम्स चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर MCQ के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।